भारतवर्ष के सभी आर्य समाज के अधिकारी और आर्य समाज के पुरोहित वृंद और आर्य समाज से संबंध रखने वाले सभी ऋषि भक्त, आपको मेरा सादर नमस्ते। मैं हूं कैलाश शास्त्री, आर्य समाज मुंबई काकड़वाड़ी से, वहां का पुरोहित धर्माचार्य। मित्रों, आज आपके समक्ष आने का मुख्य कारण है आप सभी को यह जानकारी देना जिसकी हम सभी आर्यों को जिसकी बेसब्री से प्रतीक्षा है, इंतजार है। अब वो समय बहुत नज़दीक आ चुका है और बहुत ही जल्द पूरे भारतवर्ष को आर्य समाज मुंबई, आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई एवं आर्य पुरोहित सभा मुंबई एवं आर्य वीर दल द्वारा एवं आर्य समाज मुंबई के समस्त आर्य समाजें एवं समस्त आर्य पुरोहित वर्ग मिलकर के आप सभी के सहयोग से पूरे भारतवर्ष की ही नहीं अपितु पूरे इस धरती पर जितनी भी आर्य समाजें हैं उन सभी का मिला जुला एक पर्व, एक उत्सव हमारे समक्ष है, बहुत नजदीक है, जिसको हम सब लोग जानते हैं 150वां स्थापना दिवस होने जा रहे हैं अगले ही वर्ष में। तो उसकी पूर्व नियोजित तैयारी के लिए आज आर्य समाज मुंबई में हमारे आर्य समाज पुरोहित वर्ग की तरफ से एवं आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के नवनिर्वाचित अधिकारी श्री हरीश जी आर्य अंधेरी से प्रधान पद पर जो अभी चुने गए हैं, आर्य समाज मुंबई के श्री विजय कुमार गौतम जी जो आर्य समाज मुंबई काकड़वाड़ी के मंत्री हैं, वो आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के भी मंत्री चुने गए हैं। आप दोनों की अध्यक्षता में इस पूरी कमेटी को, इस पूरे कार्य को सुंदर रूपरेखा देते हुए आर्य समाज फोर्ट मुंबई के धर्माचार्य पंडित धर्मवीर जी शास्त्री, आप गुरुकुल एटा के आप गुरुकुल एटा के पूर्व स्नातक हैं और इसी प्रकार से आर्य समाज सांता क्रूज से पंडित नरेंद्र जी एवं धर्मधर जी, आप बहुत ही अच्छे प्रकार से आर्य वीर दल मुंबई को संचालित कर रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे सभी समाजों के हमारे गणमान्य धर्माचार्य पुरोहित जो गुरुकुलों से स्नातक हैं, सुयोग्य आचार्य हैं, आप सभी ने एक साथ मिलकर के आज अपना अपना सहभागिता, अपना अपना योगदान आकर के दिया है, समय का दान दिया है, श्रम दान दिया है और बड़ी ही सुंदर एक परिचर्चा अर्थात ये 150वें स्थापना दिवस को हम किस तरह से उसको आयोजित करें, उसकी रूपरेखा, उस पर परिचर्चा और आपस में संवाद अधिकारियों का और पुरोहितों का जो हमें आज देखने को मिला वो बड़ा ही हर्षित करने वाला था, बड़ा ही गर्वित करने वाला था। 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूं आर्य समाज मुंबई में, पर इस बार एक अलग प्रकार की अनुभूति सभी के साथ परिचर्चा करके मुझे व्यक्तिगत रूप से लगी है। तो उस चर्चा की कुछ छोटे छोटे वीडियोस और फोटोज आप सभी के लिए प्रेषित है। तो अब आप कुछ ही देर में आर्य समाज मुंबई काकड़वाड़ी में जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे आर्य विद्वानों ने अपने क्या विचार दिए हैं वो संक्षेप में हमने कवर करने का प्रयास किया है और संभवतः ये तीसरी या चौथी मीटिंग हुई है, पर काकड़वाड़ी समाज में पहली बार मीटिंग हुई है आर्य समाज मुंबई में, जिसकी स्थापना महर्षि दयानंद जी द्वारा उनके कर कमलों से हुई थी। विश्व की पहली आर्य समाज, उसमें यह मीटिंग हुई है, परिचर्चा हुई है। सभी पुरोहितों ने बढ़ चढ़ करके अपना अपना योगदान देने का उसमें वादा किया है, निश्चय किया है और संकल्प लिया है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों के पश्चात कार्यक्रम को सुंदर रूपरेखा किस तरह से दी जाए, किस प्रकार से हम कार्यक्रम को सफल करें, यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, इस पर चर्चा हुई है। एक विचार और मैं देना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य समाज मुंबई का 150वां स्थापना दिवस है, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, बंधुओं, ये आर्य समाज मुंबई काकड़वाड़ी का स्थापना दिवस नहीं है, ये हम सब उस आर्य जनों का, आर्य ऋषि भक्तों का 150वां स्थापना दिवस है जो महर्षि दयानंद के विचारों से ओतप्रोत है और उनसे सहमत हैं।
तो विश्व की पूरी सभी आर्य समाजें जहां पर भी पूरे भारतवर्ष में समाजें हैं और भारत के अन्य विदेशों में हैं, ये हम सबका उत्सव है। तो आइए इस उत्सव को बड़े ही जोर शोर से मनाएं और पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दें और हम ये संदेश दें कि हम आर्य इस धरा को, इस पूरे पृथ्वी को कैसे ऋषि के संकल्पों से, ऋषि के वचनों से कैसे भर सकते हैं और किस प्रकार से हम ऋषि के संदेशों से जग को जगमगा सकते हैं। ये चर्चा और इस पर कुछ कार्यक्रम की झलकियां आपको आने वाले समय में धीरे धीरे आपको मेरे ही इस चैनल के माध्यम से या अन्य जो चैनल जो निश्चित होगा उसके माध्यम से हम आपको प्रेषित करते रहेंगे। फिलहाल अभी वर्तमान में आपको यह जो भी फोटोज और वीडियोस प्राप्त होंगे, जब तक हमारा कोई एक नया चैनल नहीं बनाया जाता है तब तक आपको पंडित जी आर्य समाज मुंबई के नाम से, कैलाश द्विवेदी के नाम से, पंडित जी आर्य समाज मुंबई के नाम से जो चैनल है, इस पर आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से इस संपूर्ण कार्यक्रम की झलकियां और जानकारियां और क्या चर्चा अभी तक हमने क्या अपना एक प्लेटफॉर्म पर कहां तक पहुंचे हैं, हमारी क्या रूपरेखा बनी है और कार्यक्रम को हम किस तरह से आयोजित करने वाले हैं, ये सारी चर्चाएं आपको समय समय पर जानकारी आपको हमारे चैनल से प्राप्त होती रहेंगी। तो मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि यह जो चैनल है, यह जो लिंक है आपको जो प्राप्त होगा, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये मेरे व्यक्तिगत के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुझको भी मिली है व्यक्तिगत रूप से कि हमारी जो भी चर्चा होगी, जो भी हम लोग कार्य करने वाले हैं, उसकी जानकारी भारतवर्ष के प्रत्येक आर्य समाज और आर्य समाजियों तक पहुंचे, हम सभी को मालूम पड़े, क्योंकि हम कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर ऋषि के विचारों के माध्यम से, ऋषि के सिद्धांतों के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जुड़े हुए हैं। तो आइए ऋषि के इन वचनों को, ऋषि के संकल्पों को और ऋषि की जलाई हुई पताका, उसकी ज्योति को हम जग में फहराएं, ऋषि की पताका को फहराएं और ऋषि की द्वारा जलाई हुई ओम की पताका और जो वेद की ज्योति है उसको जग जग में फैलाएं। आर्य समाज के साथ मिलकर के और ऋषि के संकल्पों को आगे बढ़ाने का संकल्प में और बढ़ चढ़ करके 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से, जैसे कुंभ का मेला मनाया जाता है, उसी तरह से हम भी इस कुंभ के मेले के समान उससे भी बढ़ चढ़ करके भाग लें। और आप सभी का मुंबई में स्वागत है। आप सभी आइए, आप सभी की रहने की व्यवस्था और जो भी व्यवस्थाएं होंगी रहने और खाने की, उन सभी व्यवस्थाओं पर यहाँ पर कार्य हो रहा है। और हमारे आर्य समाज के अधिकारी, पुरोहित और आर्य पुरोहित सभा के सभी पुरोहित वर्ग एवं आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के समस्त अधिकारी आप सभी के स्वागत के लिए व्याकुल है, आतुर है। आइए, आप सभी का स्वागत है। हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने अपने कार्यों को अपने अपने हाथों में लें और पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ संकल्पवान होकर के आइए इस ऋषि मिशन को आगे बढ़ाएं और ऋषि के कार्यों को आगे बढ़ाएं। नमस्ते जी। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। आइए हम बढ़ते हैं आगे की परिचर्चा और जो मीटिंग हुई है उसके कुछ चित्र और उसके कुछ वीडियोस के माध्यम से आइए सुनते हैं हमारे विद्वान ने क्या कहा। धन्यवाद। स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसी कड़ी में आर्य प्रति सभा मुंबई के
महामंत्री श्री विजय कुमार गौतम जी, उनको भी हमारे उप प्रधान श्री बाबूजी से निवेदन करूंगा। एक दूसरे को बजा दीजिए। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसेत्। स्थित बहुत मान सम्मान के योग्य मुंबई की पूरी मुंबई की आर्य समाजों के धर्माचार्य पुरोहितगण, मैं आप सबका बहुत मन से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया और आपने इसका हिस्सा मुझे बनाया। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, हम बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसको खड़ा करने के लिए उसके अलग अलग इकाइयाँ रहती हैं, उसके वर्टिकल्स रहते हैं, उसके पिलर्स रहते हैं जिसमें हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो उस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए हर पिलर को जो है हमें मजबूत करना पड़ता है। तो हमने जो ये कार्यक्रम करना है, मैं उस कार्यक्रम को फोकस रख के बात कर रहा हूँ, जो हमारा 150वां कार्यक्रम जिसके लिए हम आज एकत्र हुए हैं, जो हमारा आज विशेष एजेंडा है। जो हमने कार्यक्रम करना है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इकाई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है या जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्टिकल है, जिसको हम फोकस करके इस कार्यक्रम में सफलता करने वाले हैं, वो आप पुरोहित हैं, आप धर्माचार्य हैं। आपके सहयोग के बगैर ये कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। और जैसे मैं आपके मॉरल्स देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपकी बातचीत सुनी है, मेरा मन तो एकदम गदगद हो गया। मैं इतना खुश हो गया हूँ। मुझे पहले थोड़ा सा, जिस दिन मेरे को इन्होंने चुना तो थोड़ा ऐसे प्रेशर लग रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है मुझे, लेकिन मुझे लगता है इतनी बड़ी फौज मेरे साथ है, किसी भी काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप सब लोग मेरे साथ हैं, जी के साथ हैं। एक होता है खड़े रहना और एक होता है जी के साथ खड़े रहना। जी को मैं सुन रहा था, मतलब जितनी एनर्जी सबके अंदर है, तो ये मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ और अपने आप को भी मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि आप साथ मेरे खड़े हैं और हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से बहुत सफल होगा। वैसे भी हमने जो भी कार्यक्रम आज तक किए हैं, वो भले 2001 का था, या हमारे समाज अंधेरी में भी करते हैं, 21 कुंडों का ये हर साल हम लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम होता है। तो सबसे पहला कार्यक्रम हमें ये करना है कि हम सब आर्य समाजों को जोड़ेंगे, जिसमें मुझे कई बार लगता है कि थोड़ी कमी है। उस कमी को, उस गैप को हम फिल करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी सब आर्य समाजों को एक दूसरे से जोड़ें। सब पुरोहितों की मदद से अगर कहीं पे कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस भी हैं आर्य समाजों में, उनको सबको ख़त्म करके हम सब एकजुट हो जाएं और फिर किसी भी कार्यक्रम हाथ लगाएंगे तो वो हुआ ही पड़ा, आप ये मान के चलिए, उसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले हमें जो है एकजुट होना है। एकजुट अगर हम हो गए तो फिर हमारे हर कार्यक्रम में सफलता मिलना तय है। पहली बात तो ये है। और उसके बाद जितना आप जिस सहयोग से आप चल रहे हैं, जिस मॉरल से आप चल रहे हैं, तो कार्यक्रम हमारा सारा सफल होना ही है। हमें अभी सब समाजों ने मिलकर मुझे ये जिम्मेवारी दी है आर्य प्रतिनिधि सभा की। मैं आप सबके बीच में नया तो नहीं हूँ, पर इस पद के लिए बिल्कुल नया हूँ। तो जो भी कार्य करना है वो उसमें सफल होने के लिए अब आप सबका, सब आर्य समाजों का सहयोग लगेगा। और मुझे पूरी आशा है और पूरा विश्वास भी है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा करेंगे, सबका सहयोग भी मिलेगा और सब हम एकजुट होकर इस कार्यक्रम को बिल्कुल फतेह करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम में त्याग आ जाएगा और आपस में प्रेम प्यार की एक लगन हो जाएगी, फिर ये कार्यक्रम जो है वो सफल हो जाएगा। दिल्ली से भी सबका आश्वासन है और हम भी इस काम पे अभी लग जाएंगे और हम इस कार्यक्रम को बिल्कुल सफल करेंगे। हमें इसमें कोई बिल्कुल भी संशय नहीं है। और किसी की, जहाँ तक आपकी पुरोहितों की बात है, आर्य समाज के सब जगहों पे आपका पूरा मान सम्मान है, कहीं पे भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं है। फिर भी आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से आपको कुछ भी किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, वो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर किस्म की तन मन धन से पूरी आपको हर चीज़ की सपोर्ट रहेगी। देखिए, प्रतिनिधि सभा भी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े अफसर है या कोई, ये आप ही हैं प्रतिनिधि सभा। आप हैं तो प्रतिनिधि सभा है, नहीं तो प्रतिनिधि सभा का क्या कोई, उनकी कोई शख्सियत नहीं है।
तो हमने सब ने मिलके जब ये काम करेंगे, स्वामी दयानंद जी की जो धरोहर है उसको हम बिल्कुल फलीफूत करेंगे, उस पर फल लगाएंगे और उसको बहुत आगे लेके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। आप सबको सादर से प्रेम नमस्ते। अपनी बात रखने से पहले मैं अपने भाई हरीश जी के पिताजी, उनको मैं स्मरण करना चाहता हूँ। 25 साल पहले मैंने उनके पहले दर्शन किए इसी समाज में, और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं था कि वो कौन है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये कोई सन्यासी आए हुए हैं और इनका सम्मान करना चाहिए, थोड़ा आदर करना चाहिए। तो मैंने मूर्खतावश कहो, धूर्ततावश कहो, अज्ञानवश कहो, किसी भी तरीके से सोचकर पता नहीं कैसे मेरा जेब में मेरे हाथ डाला और जो पैसे मिले निकले 500-700 रुपये जो निकले वो उन सन्यासी को मैंने भेंट किया। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि ये कौन है। हाँ, सिंगल छोड़कर आर्य समाज कटरवाली को आप भेज दीजिए। 1-2 मिनट के अंदर उन्होंने सब पैसे वापस किए और ये घटना मैं आजीवन नहीं भूल सकता हूँ। और इनके परिवार, तब से मेरा इनके परिवार के साथ में संपर्क रहा है। मैं इनको बार बार मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ अंधेरी समाज जोड़ने की हर कार्यक्रम में। धन्यवाद। अच्छा, अब मैं अपने आज के विषय पर आता हूँ। जो आप लोगों ने एक मिलकर बात की कि धन की कोई कमी नहीं होगी और आयोजन में लोग शामिल हो सकते हैं, तो मैं इसमें पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन एक क्वांटिफाई करना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है। जो मेरी अपनी रीडिंग है कि अगर हम आज 30,000 कैपेसिटी के हॉल स्टेडियम को बुक कर दें, तो मुझे विश्वास है कि दिल्ली से, यूपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से इतने लोग आएंगे कि 30,000 का स्टेडियम भी कम पड़ जाएगा। इतना मुझे पूरा विश्वास है। शुरू के अनुमान यही था जब हम लोगों ने पिछले साल ये बात शुरू की कि शायद 30, 40, 50 हज़ार लोग भी आ सकते हैं। ये पहली मीटिंग में आज से 1 साल पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन फिर हम लोग घबरा गए कि उनको इतने लोगों को कहाँ ठहराएंगे जो बाहर से आएंगे, हमारे समाजों की कितनी स्थिति है संभालने की। तो बात करते करते और इतना खर्चा जो है, पता नहीं 10 करोड़ खर्चा होगा, 15 करोड़ खर्चा होगा। अनुमानता अगर आप 3-4 दिन का इतने लोगों को बुलाएं और उनका एक ही दिन में उनको विदा कर दें 4 घंटे का प्रोग्राम करके, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक आप 3-4 दिन का कोई कार्यक्रम ना बनाएं और अलग अलग स्थानों में, सब समाजों में वो जाएं, सब स्कूलों में जो वैदिक, उनको अलग अलग मौका दे के जो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए, और ठीक से 3 दिन का कार्यक्रम अगर हम लोग बनाएं तो 10 करोड़ भी कम पड़ सकता है, सीधी बात है। ताल कटोरा में अगर स्टेडियम में दिल्ली में इन लोगों ने 10 करोड़ रुपए तो खर्च किया ही था, कम से कम मेरा अंदाज़ा ऐसा है। तो वो एक 2 घंटे के प्रोग्राम में 10 करोड़ खर्चा हो गया, तो हम लोगों को तो 3 दिन का प्रोग्राम करना है, तो हमें कितना खर्चा है, कितना आयोजन करना पड़ेगा, कितनी संगठन शक्ति से हमको काम करना पड़ेगा, ये बहुत विचारणीय विषय है। जब पिछली सभा में जब इलेक्शन नहीं हुआ था, उसके पहले जब विचार हुआ, तो आखिर में हम लोग इस स्थिति तक पहुंच गए थे कि 7-8 हज़ार लोग अधिक से अधिक हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं कि किसी जगह पर 7-8 हज़ार लोग आ जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम निबट जाएगा। तो स्थिति जो है वो 7,000 लोगों से 30,000 लोगों तक के बीच में
कहीं भी फ्लेक्सिबल है, कहीं भी जैसे हमारा बजट बनेगा, जैसे कार्यक्रम बनेगा, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। जल्दी 15 दिन, 1 दिन में, 1 महीने के अंदर कुछ हमको रूपरेखा तो तय करनी है। तो मेरा सबसे पहला सुझाव यही है कि कोर कमेटी बनाई जाए। वो कोर कमेटी आज ही बना के बताए, या आज नहीं तो कल तक कोर कमेटी बनाए, तो उस कोर कमेटी में पुरोहितों की कोर कमेटी क्या हो, समाजों की क्या कोर कमेटी है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो प्रतिनिधि सभा है पूरी, वही कोर कमेटी है 25 लोगों की। उसमें हमको कुछ ज़्यादा जोड़ने करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उसमें जो हमारे समाजों में काम करने वाले अधिकारी वर्ग हैं उनको, और जो उत्साही लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे श्रीमती ज्योति चोपड़ा जी जो आज नहीं आई, लेकिन वो हमेशा उत्साहित रहती हैं काम करने के लिए। तो आप पुरोहितों का तो अब आप अपनी जो है कोर कमेटी एक बता दीजिए, फिर हम जल्दी से जल्दी उसकी मीटिंग बुलाकर 2-3 दिन में, 4 दिन में, अगले हफ्ते में फिर थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो क्या 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 प्रैक्टिकल है वो सोचकर इस बात को हम आगे बढ़ाएं। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका उत्साह देखकर मेरा भी उत्साह बढ़ गया और मेरी उम्र आज 20 साल कम हो गई। प्रधान जी कुछ कहना? हाँ, जैसा कि भाई साहब ने अभी ये बात कर रहे थे, अभी मैंने कुछ प्रोग्राम की चर्चा नहीं की। आज जो ये हमारी मीटिंग हो रही है, एक जनरल मीटिंग जी हो हाँ रही है, जी, जिसमें हम अपने अपने विचार रख रहे हैं। विचारों के मिनट्स आपने नोट कर लिए हैं, इनको मिनटाइज करके इसको वापस हम डिस्कस करेंगे। ये जो कमेटी अभी नहीं आई है, इसका ये चार्ज समझिए 19 तारीख को हम चार्ज ले लेंगे। उसके बाद फिर हम गाड़ी को भगाएंगे बराबर। कोर कमेटी भी बनाएंगे, आपका सहयोग भी लेंगे, सबका सहयोग लेके हम फंक्शन कमेटी बनाएंगे, कोर कमेटी बनेगी, फंक्शन कमेटी बनेगी, फिर उसमें अलग अलग विभाग होंगे, जोन वाइज हम सब चीज़ें बांटेंगे। मतलब इसको पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो ये काम अच्छा होगा। और हमने इसको करना ही योजनाबद्ध तरीके से है। हम सेल्फ डिक्लेरेशन एक सबसे लेंगे कि हर आदमी किस चीज़ में एक्सपर्ट है। समझिए हमारे पास ये योगेश जी हैं, अगर वो कंप्यूटर सेवी हैं तो हम उनसे काम लेंगे। इधर ये हमारे पास अभी ये योगा के योगेंद्र जी, मैं अगर ठीक नाम, रणवीर जी, अगर ये योगा का एक्सपर्ट हैं तो इनको योगा वाले किसी कार्यक्रम में हम इनको हेड करवाएंगे कि आप इसकी प्लानिंग करिए। तो हम सबसे एक डिक्लेरेशन लेंगे भी आप इस कार्यक्रम में अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो वो जिस काम में, जैसे इन्होंने कहा कि मैं कंप्यूटर सेवी हूँ, तो इनसे हम वो काम लेंगे। हमने एक्सेल की शीट्स बनानी है, कितने लोग आएंगे, क्या काम होगा। तो सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से और जोन के हिसाब से और एनर्जी लेवल के हिसाब से जो आदमी जिस काम में सक्षम है वो खुद ही कहे जी मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, उससे हम वो काम लेंगे। तो ये इसकी सारी योजना भी बनेगी। आज एक हमारी जनरल मीटिंग हो गई है, हमने एक दूसरे के विचारों को समझ लिया है। इसको और कंक्रीट रूप से और इसको और फाइन वाले मीटिंगों में करेंगे और इसको बहुत सुचारू रूप से हम लेके जाएंगे। इसकी प्लानिंग के सामने रख देंगे और जिसमें आपके भी कुछ लोग हमारी सभा में हैं ही हैं, तो आपके टच में रहेंगे, आपके कनेक्ट में रहेंगे। सारा कार्यक्रम हम मिलजुल के करेंगे। इसकी योजना अभी आने वाले टाइम में बन जाएगी। के जाके हाथ जोड़ें, चाहे कुछ भी करें, कुछ भी निवेदन करें। हमारे इस मुंबई के कार्यक्रम, इस 150 में मतलब इस कार्यक्रम में कोई भी मतलब वो ग्रुप नहीं हावी रहेगा, सब लोग मिल करके, क्योंकि ऋषि दयानंद के इस मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें भी ग्रुप हमारे आदरणीय प्रधान जी उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा हमको जी। सबसे बड़ा काम ही हमारे पास, जो मैं ऐसा मानता हूँ प्रतिनिधि सभा के पास है, कि सबसे पहले हमने ये जो गैप है इसको फिल करना है। जो आपस में विचारों का छोटा मोटा मतभेद है इसको हमने दूर करना है। जब ये मतभेद दूर हो जाएंगे तो काम में एक शक्ति अलग आ जाएगी, एनर्जी जो है वो सिनर्जी में जो है वो व्यतीत हो जाएगी। मतलब हम एक अलग किस्म की ऊर्जा महसूस करेंगे। हमारे समाज अंधेरी में जब काम करते हैं तो कोई भी काम में हमने आज तक आचार्य जी वोटिंग नहीं की है। जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल एक मत होके करते हैं। जब सब बोल देते हैं जी यही काम करना है। बड़े भ्राता पुरोहित के रूप में आर्य समाज के विचारों को प्रसारित कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं के रूप में अपने बाल भारती पब्लिक स्कूल में आर्य समाज की गतिविधियों को
हमारे स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है आर्य समाज से संबंधित ही होती है। एक्चुअली मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के कारण मैं सभी गतिविधियों को आर्य समाज के नियम हो, वैदिक मंत्र हो, विश्व संस्कृत दिवस खारघर में जो अद्वितीय मनाया गया था उसका ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया था और डिजिटल रूप में मैंने बहुत अच्छे ढंग से विश्व संस्कृत दिवस को मैंने मनाया था। गत वर्षों से पिछले 2021 से लगातार हमारे यहाँ विश्व संस्कृत दिवस श्रावणी में मनाया जाता है। हमारे स्कूल में मैं जब देखता हूँ कि अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके कंपटीशन के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से लोगों के हमारे पास में लेटर आते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो कि हमारे आर्य समाज से भी कुछ ऐसी पत्रिकाएं आएँ, ऐसे कंपटीशन के लिए आएँ कि जिसमें मैं अपने बच्चों को वहाँ पर ले जा सकूँ। और वास्तविक में अगर हमसे स्कूल के बच्चे यदि आपसे नहीं जुड़ पाएंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल के और कॉलेज के बच्चों को जोड़ना, और स्कूल और कॉलेज के बच्चों को जोड़ने के लिए एकमात्र अगर उद्देश्य, एकमात्र अगर साधन है तो वो है आपकी गतिविधि, एक्टिविटी के माध्यम से आपके बच्चे जुड़ेंगे। और वो जब बच्चे आएंगे और उनके विचारों को, आपके विचारों को वो श्रवण करेंगे तो आपसे प्रभावित होकर अवश्य अगर 100 बच्चे अगर आपके सभागार में आते हैं तो उसमें 10 बच्चे जरूर आर्य समाज से प्रेरित होकर करके आप उनके सिद्धांतों को, हमारे सिद्धांतों को मानेंगे। तो मेरी उम्मीद यही है कि एक शिक्षक के रूप में कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें स्कूल के बच्चे भी, इस कॉलेज के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो, और मेरे हिसाब से, मेरे प्रयास से जो भी आप लोगों की तरफ से मुझे जो भी दायित्व दिया जाएगा मैं उसे अवश्य निर्वहन करूँगा। ओम शांति। सम्मान्य श्री हरीश जी आर्य जी का हम सब लोग पुरोहित लोग मिलकर के, जो हमारे मंत्री महामंत्री जी हैं, प्रधान जी हैं, मिलकर के हम सब लोग स्वागत करेंगे। पहले धर्मधर जी को सुन लेते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय जो हमारे निर्वाचित जो हमारे सम्मानीय अधिकारी हैं उनका हम आर्यपुरी सभा और आर्यवीर दल की तरफ से आपका हम सम्मान करते हैं। दूसरा, कोई भी कार्य किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, सब मिलकर के उस कार्य को सफल करते हैं। हम सबको मिलकर के इस कार्य को सफल करना है। और आर्यवीर दल का महामंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आर्यवीर दल की जो हमारी सेना है उसमें भी हमने विस्तार किया है और काफ़ी लोग उसमें जुड़ रहे हैं और भी जोड़ेंगे बहुत सारे। तो आर्यवीर दल का भी इसमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा। तो मैं ये आश्वासन देता हूँ और मेरे से जितना संभव होगा मैं, जैसा आपका आदेश होगा वैसा हम सब उसका पालन करेंगे और इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएंगे, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। धन्यवाद। आर्य प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित प्रधान जी और महामंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। मेरे से जो भी सहयोग रहेगा मैं तन मन धन से आपकी सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कम शब्दों में आर्य समाज के जो प्रधान हैं उनके हम विचार सुनेंगे। विजय जी गौतम, महामंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा एवं आर्य समाज मुंबई महामंत्री। सभी को सादर नमस्ते जी। आज की जो ये सभा कहिए, बैठक कहिए, मिलना कहिए, इसका उद्देश्य था कि हम हमारे विद्वानों को, हमारे पुरोहितों को आमंत्रित करके हम सब मिलें। इसलिए हमने इनसे निवेदन किया था पुरोहित सभा से, उन्होंने उसे मान्य करते हुए आप सबको आमंत्रित किया। तो पहले तो बहुत खुशी हुई उपस्थिति देख के, सच कह रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और खुश। ठीक है, कुछ लेट आए, कुछ जल्दी आए, लेकिन उपस्थिति देख के अच्छा लगा कि हम मुंबई के पुरोहित मिल रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य 150वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम का ये करना है। बात सही है कि अभी स्थान और तिथि ये निश्चित नहीं है, बहुत जल्दी वो हो जाएगी, क्योंकि तालमेल करके मिलकर हम उस पर विचार करके कहाँ करना है ये करेंगे। लेकिन मन में ये था कि पहले हम पुरोहित से मिलें,
और हमारे अधिकारी भी सब मिलें और एक विचार करके एक शुरुआत तो करें, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पहले एक कदम तो आगे बढ़ाएं। आर्य पत्नी सभा अपनी तरफ से तो मिल रही है, विचार चल रहे हैं, लेकिन ये एक आगे तो बढ़े। और मैंने बचपन से जहाँ से सुना है कि विद्वानों के आशीर्वाद और विद्वानों के सहयोग से ही कार्य आगे बढ़ता है, तो आज इसके लिए हमने ये बैठक बुलाई थी। आप लोग अपने तरह से, और ऐसा नहीं है जैसा अभी मैं सुन रहा हूँ कि ये मीटिंग यहीं ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद भी होती रहेगी। हो सकता है नहीं, 150वें साल के कार्यक्रम के पश्चात भी हम साल में पुरोहित वर्ग के साथ 2-3 बार मिलेंगे, ताकि मुंबई में आर्य समाज को किस तरह आगे बढ़ाना है, कैसे आगे जाना है, वो हम उस पर करेंगे। और एक कुछ बातें ऐसी भी हुई थी, तो उसके लिए एक बात कहूँगा कि हम एक जयघोष करते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो सभी ने अपने अपने मन में, बजाय बोलने के अपने मन में हम सोचें, जैसे मैं हूँ, मैं ये सोचूं कि अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं और कोई उस मेरी ओर अंकित कर रहा है तो मैं उसे दूर करूं, तो हम बदलेंगे। तो हम अपने आप सब मिलकर आर्य समाज के कार्य को, आर्य समाज के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। 150वां स्थापना दिवस के लिए आप सभी का सहयोग तन मन धन से अपेक्षित है। और आसानी से आकर के कोई दान देता तो सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। समाज में दे दे कि ये मेरे लिए 5 लाख रुपए या आप खर्च करो, तो सबसे फर्स्ट क्लास का दान होता है। मांगना ये निकृष्ट कर्म है। मांगा हुआ दान जो कभी काम नहीं आता। प्रेरणा ऐसी करो, काम ऐसा करो पुरोहित, जिससे अपनी दक्षिणा से पहले वो आप आर्य समाज के लिए मांगो, अपनी दक्षिणा बाद में लो, पहले आर्य समाज के लिए दान मांगेंगे हम, तो मेरा ख्याल है कि आर्य समाज के लिए दान पहले देगा, बाद में फिर वो सोचेगा कि ये पंडित जी के लिए भी दान लेना है। और ईमानदारी से आर्य समाज की रसीद ले जाके उसके घर तक पहुंचाना, ये पुरोहित का कार्य होता है। अगर ये कार्य नहीं है तो पुरोहितों के वंश के अंदर भी वही भूत नाच रहे हैं। और पुरोहितों को समझना है, पंडितों को समझना है। अपना घर तो बहुत सारे वंश में कोई खाने पीने वाला भी नहीं मिलेगा। और यजमान की परिस्थिति क्या है, ये आपको देखना चाहिए कि वो यजमान का काम कैसा चल रहा है, वो देने के लायक है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने पास से 2, 4, 5 लाख रुपए ले जाके उनको बिजनेस के लिए दे दो कि ठीक है पंडित, ये हमारी तरफ से आप काम शुरू करो आगे। ऐसा भी करते हैं पुरोहित का मतलब यही होता है कि उसका हित करो। तो आर्य समाज काकड़वाड़ी में मैं बेहतर से लेकर अभी तक देखता आया हूँ। पंडित दयाशंकर जी की सेवाएं की, इतनी मार खाई है कि कोई पुरोहित, गुरुकुल एटा के रामदेव जी आते थे, उपाचार्य जी, वो हमें सिखाते थे। गुरुकुल में नहीं गया पढ़ने। विष्णुदेव जी आते थे, दुर्वासा ऋषि थे। हमारी बहन जी है प्रज्ञा बहन जी, वो भी दुर्वासा थी, लाठी लेके खड़ी रहती थी बाथरूम में अगर लड़कियां गई तो। वो सब हमने देखा। लड़कियों को आंख उठा के नहीं देख सकते थे हम, नीचे गर्दन करके ही उनको दूध पकड़ा के आना है तो दूध पकड़ा के आ गए। थोड़ी सी भी शिकायत अगर कर दी तो कमरे में बंद करके लाठी से मारते थे पंडित जी। ये चरित्र का निर्माण यहाँ आर्य समाज काकड़वाड़ी में होता था। ऐसी अगर हमारी भावनाएं रहेगी तो हम शायद इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे उनकी सेवा करने के लिए, सारे पुरोहित। इतने लोग हैं आप, एक पुरोहित केवल 500 आदमी को संभाल लें, एक पुरोहित। तो हम 50 लोग हैं, 50 लोग मिलकर के हम कितने लोगों को संभाल सकते हैं? उनकी लिस्ट के हिसाब से एक पुरोहित 20 शिष्यों को तैयार करता है, यजमानों को तैयार करता है। और आर्य समाज की सेवा के लिए आप तत्पर रहे हुए हो। अपना खून पसीना आपने बहाया है अपने परिवारों को छोड़ करके। ज़बरदस्ती मतलब पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ रुल रहे हैं पुरोहितों के, वो अपने घरों में हैं। आर्य समाज में जगह नहीं मिलती। मेरा मुझे मालूम है पिताजी के समय में एक महेश शास्त्री यहाँ अभी नहीं आए हैं, तो मुझे बोला कि मेरे को संविदा के लिए, मेरी सेवा के लिए एक पुरोहित पंडित दे दो। ऐसा पंडित तो नहीं लेकिन सेवक के रूप में दिया। तो उन्होंने पूरा निभाया जब तक वो रहे कि आप कुछ भी करते हो, पुरोहित पर पूरा विश्वास था। ऐसा ही हम पर विश्वास सभी यजमानों का रहे, हमारे आर्य समाज के अधिकारियों का रहे। आर्य समाज के अधिकारी भी हमें खूब स्नेह और प्यार दें, प्यार मिला है वैसे ही आगे भी आप लोग देते रहेंगे तो मेरा ख्याल कार्य आपका सफल हो जाएगा। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा अगर बुरा लगे तो आप माफ़ करना। और मुझे थोड़ा आगे जाना है तो हरीश जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो
सब पुरोहितों को पवित्र कुछ आशीर्वाद भी दे दें। शुभ उत्साह आप लोगों का दिखाई दिया है, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही है। जैसा हम उम्मीद सोच रहे थे, संख्या भी उससे डबल लगभग हो रही है। तो निश्चित रूप से ये तय हो गया है कि ये कार्यक्रम बहुत सुंदर ही होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसला जो आप लोगों ने तैयार किया है, इस हौसले को बनाए रखना है और इस कार्यक्रम को करके जाना है कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आर्यवीर दल ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। हमने 6 जोन जो है पूरे मुंबई के बना दिए हैं और 6 जोन के हमने अलग एक मन संरक्षक, एक 3 जो है टीम हमने तैयार कर दी है और पूरे मुंबई के अंदर जो टीम बनी है, बहुत एक्टिव टीम हमारी बनी है और इस कार्यक्रम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने बनाई है। और निश्चित रूप से आर्यवीर दल मुंबई जो है इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के साथ कार्यक्रम को सफल करेगा। हमारी जो युवा टीम जो हमारे साथ जुड़ी है, जिसका आप रन फॉर संस्कृति जो नाम ले रहे थे अभी बीच में, रन फॉर संस्कृति को हमने मर्ज कर दिया आर्यवीर दल में। आगे से रन फॉर संस्कृति का नाम आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, केवल आर्यवीर दल का ही नाम आपको आगे दिखाई देगा और ये काम आर्यवीर दल के माध्यम से पूरा अच्छे से आगे जो है होगा। दूसरा, अभी जो मीटिंग है इसको देख करके अभी हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी ही हम अगली बैठक बात करके रखेंगे और इसमें ये बैठक हमारी अगली बड़ी बैठक होगी। आर्यवीर दल, आर्य पुरोहित सभा, आर्य समाज प्रतिनिधि सभा, ये चारों को एक साथ लेकर के बैठना है अगली मीटिंग में। तो उसमें सारी चीज़ों को हम जो है क्लियर कर देंगे और उसके बाद हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। तो अगली मीटिंग हम जल्दी ही शीघ्र ही तैयारी करेंगे उसकी, और उसमें भी बड़े उत्साह के साथ आप लोग आएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। हमको क्या करना है, कैसे करना है, सारी तैयारियां मैंने भी की है, इन्होंने भी की है, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब आप लोगों के उत्साह को देख करके अगली बैठक में सब चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया रख दिया जाएगा। और एक सूचना ये है कि पहली बार आर्यवीर दल मुंबई ने आर्य समाज से बाहर निकल कर के कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। एक गांव है विक्रमगढ़, जो पालघर ज़िले में आता है। तो 12 जगह पर हम लोग वहाँ पर हवन का कार्यक्रम रखा है। केशव सृष्टि 12 गाँव को उन्होंने जो है आदर्श गांव की तैयारी किया है। तो उस आदर्श गांव में हवन को लेकर के उन्होंने हमारे से निवेदन किया। तो हमारी टीम 12 जगह पर जो है अलग अलग हवन एक साथ ही होगा विक्रमगढ़ में। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास और एक बड़ा प्रयास है आर्य समाज से बाहर निकल कर के आर्य समाज के कार्यों को, आर्य समाज के साथ लोगों को जोड़ने के लिए। तो इसमें 12 पुरोहितों की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग भी अपनी मर्जी से अपना नाम दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगली बार और ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इस बार 27 अक्टूबर को हमको 12 पुरोहित चाहिए। 12 जगह एक साथ एक ही समय में हवन होना है। लगभग 200 से 250 लोग वहाँ पर होंगे, संख्या होगी वहाँ जो हवन में बैठने वाले लोग हैं। और एक बड़ा हवन कुंड भी गिफ्ट करने वाले हैं इस बार। तो ये अच्छा कार्यक्रम है। तो आपसे निवेदन है कि आप जिनके पास समय रहेगा 27 अक्टूबर का अवश्य दीजिएगा, क्योंकि अभी सेवा के लिए भी उतरना है। अपना व्यक्तिगत तो करना ही है, अब ये काम आ गया है, इसमें भी आगे बढ़ना है। दूसरा कार्य है हमारा शिविर का। जैसे प्रतिवर्ष आर्यवीर दल की तरफ से शिविर लगता है, इस बार शिविर और अच्छे से होगा। हमारी आर्य वीरांगना की टीम तैयार हो गई है, उसके भी 6 जोन हैं और 6 जोन के उनके भी अधिकारी बन गए हैं। तो अभी हम और धर्मधर जी को अब खाली देखना है कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं आर्यवीर दल के। अब तो ये टीम हमारी काम करेंगी। तो ये भी कार्यक्रम इस बार बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसमें अपने आर्य समाज की बच्चियों को भी भेजने का हम प्रयास करें। आज का जो माहौल है, जो बांग्लादेश और ये सब देख रहे हैं, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हर घर के अंदर हर बच्चे को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आप आर्य समाज में ना भेज सकें, नज़दीक में आपके जहाँ पर चल रही हैं क्लासें वहाँ भेजिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस हर बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आर्य समाज के लिए, आर्य समाज का पैसा आर्यवीर दल में लग रहा है, इतनी हम मेहनत करते हैं, तो हमारे बच्चों को भी वहाँ भेजें, क्योंकि पूरा आर्य समाज का ही पैसा लग रहा है उसमें, और हम अपने पैसे से अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे तो फिर बात बनेगी नहीं।
इसलिए इसमें भी संकल्प लें, हम अपने अपने समाजों से कुछ बच्चे जो है ज़रूर इस कार्यक्रम में भेजें। इस कार्यक्रम का स्तर अब और बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारी जो टीम है बहुत बढ़िया टीम बनी है और उनका भी यही है कि हम अच्छे बच्चों को ला करके अपने बच्चों को यहाँ प्रयास करेंगे संस्कार देने का, तभी बात बनेगी। जबकि हमारी नई पीढ़ी को हम तैयार नहीं करेंगे तो आर्य समाज का भविष्य कहाँ होगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और आर्य समाज के भविष्य के लिए आर्यवीर दल को हमें स्थान मिलना चाहिए हर जगह। हर जगह जब आर्यवीर दल को स्थान मिलेगा तो आर्यवीर दल काम करेगा। हम चाहते हैं हर समाज में आर्यवीर दल की स्थापना हो। और मंत्री जी का मैं बाबू जी प्रधान जी से एक निवेदन और है मेरा कि हमारी जो, हाँ जी महामंत्री जी बैठिए, आप दोनों से निवेदन है, हमारी जो आर्य पुरोहित सभा की जो टीम है, आर्य पुरोहित सभा मुंबई, आर्य प्रतिनिधि सभा में हमने 1-2 बार पहले भी लेटर दिया था कि जैसे सब आर्य समाजों को आप जोड़ रहे हैं, आर्य पुरोहित सभा को भी उसमें जोड़िए। 2 लोग या 4 लोग आर्य पुरोहित सभा के भी आपके सभा में होने चाहिए, या अंतरंग में या उसमें होने चाहिए। वो एक ये निवेदन था बस आपसे। शायद 2 नाम भी भेजे गए थे पत्र द्वारा, तो उस पर विचार करके वो भी उसमें जुड़ेगी, पक्का विश्वास। वो आर्यवीर दल की, आर्यवीर दल का तो आपने ले लिया है, पुरोहित सभा के नाम इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजे थे, तो वो भी हम उसको ये ऐड करेंगे। हाँ, तो ये एक प्रश्न आया था कि हमारे जो पुरोहित बोलते हैं कि प्रतिनिधि सभा तो हमें कुछ अपने साथ जोड़ ही नहीं रही, तो कहाँ हम काम करेंगे। तो मैंने कहा ये इस बार काम हो जाएगा पूरा। इसकी शुरुआत आज हमने कर दी है। शांति